अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है, तो अब उसकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब वो सिर्फ़ दूध पे डिपेंड नहीं रहेगा, अब वो पहली बार असली खाने का टेस्ट जानेगा, साथ ही अब वो घुटने के बल चलना शुरू करेगा, खुद से बैठने की कोशिश शुरू करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सॉलिड फूड शुरू करने के बाद उसका स्लीप शेड्यूल और दूध पिलाने का टाइम आपको कैसे सेट करना है, कैसे बदलना है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 6 से 9 मंथ के बच्चे का एक आइडियल डेली रूटीन, जिसमें खाना, पीना, सोना और खेलना सब कुछ बैलेंस रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सुबह की शुरुआत से। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब बच्चा जग जाए, तो सुबह जागते ही सबसे पहले आपको बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क जो आप देती हैं वो आपको देना है। उसके बाद आपको बच्चे का डायपर चेंज करना है, बच्चे को फ्रेश कराना, उसका फेस वगैरह धुलना है। इस तरह से जो मॉर्निंग रूटीन है वो आपको करना है। और जागने के 2 घंटे बाद उसे उसका पहला सॉलिड मील आपको देना है। इसमें आप उसे सूजी की खीर दे सकती हैं या किसी फ्रूट्स की प्यूरी दे सकती हैं। गर्मियों का मौसम है तो आप बनाना प्यूरी दे सकती हैं, बनाने को मैश करके भी आप दे सकती हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इस एज के बच्चे का खाना जो है वो सिर्फ टेस्ट और आदत डालने के लिए होता है। उसका पेट अभी भी दूध से ही भरेगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि आपने बच्चे को खिलाना अब स्टार्ट किया और बच्चा खा नहीं रहा है, 1-2 चम्मच आप खिलाती हैं उसके बाद बच्चा छोड़ देता है। आपको बस उसकी आदत डालनी है अभी। और 6 से 9 महीने के जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। उन्हें आप ज़मीन में एक चटाई या गद्दा कुछ बिछाकर आप उस पर बच्चे को छोड़ दें, लिटा दें, तो वो पलटना तो अब सीख ही गया है, तो धीरे-धीरे वो सरकना सीखेगा, घुटने के बल चलने की कोशिश करेगा। तो जब लिटाने के बाद आप उसके थोड़ी देर पे कोई टॉय रख दें, जिससे उस खिलौने तक वो पहुँचने की कोशिश करेगा और बच्चे को मोटिवेट करें। यही वो समय होता है जब बच्चा क्रॉल करना यानी कि घुटने के बल चलना सीखता है। और कुछ सेफ्टी भी आपको रखती है कि अब आपको अपने घर को बेबी प्रूफ करना होगा, क्योंकि अब आपका बच्चा धीरे-धीरे सरक के कहीं भी पहुँच सकता है। और मालिश आपको अभी भी करनी है। आपने 9 बजे तक जब बच्चे को नाश्ता कराया, आप उसके 1 घंटे बाद यानी कि 10 से 11 बजे के बीच में आप बच्चे की मालिश कर दीजिए। अगर आपको नहलाना है मालिश करने के बाद, तो उसके आधे घंटे बाद आप नहला दीजिए और नहलाने के बाद आप बच्चे को दूध पिला दीजिए, तो उस टाइम बच्चा सो भी जाएगा। अब अगर हम बात करें दोपहर की, तो दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आप बच्चे का लंच करा सकती हैं। आप उसे दाल का पानी या उबली हुई सब्जियों की प्यूरी आप बनाकर दे सकती हैं, दलिया दे सकती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यही सारी चीज़ें देनी है जब बच्चा 6 मंथ का है। और 9 मंथ तक आते-आते आपको दाल का जब आप पानी बनाएंगे तो उसमें दाल भी मिक्स करके आप दाल भी पिला सकती हैं बच्चे को। लंच के बाद बच्चा थोड़ी देर खेलेगा, थोड़ी देर आप उससे बातें करें, उसके साथ उसको कोई खिलौना दें, उससे वो खेले, मतलब थोड़ी देर तक आप उसको बिजी रखेंगी। उसके बाद अक्सर बच्चे दिन में 1 से 2 घंटे की लंबी नींद लेते हैं। इस दौरान आप अपने भी कई ज़रूरी काम निपटा सकती हैं। और बच्चा दिन में अब और कम सोएगा, यानी कि दोपहर में वो थोड़ा लंबा सोएगा, फिर उसके बाद उठ जाएगा। अगर वो 2 घंटे सो लिया है तो फिर उसके बाद शाम को हो सकता है वो ना सोए, फिर सीधे वो रात में सोए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर शाम के टाइम हल्का-फुल्का सोता है तो ये भी नॉर्मल है। और अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बीच-बीच में बच्चे को 2-4 चम्मच पानी भी पिलाते रहना है, क्योंकि अब आप उसको ठोस आहार देने लगी हैं। शुरुआत में आप उसे चम्मच से पिला सकती हैं, फिर आप उसको एक सिपर दें जिससे वो खुद पानी पीना सीख सके। और जब थोड़ी गर्मी पड़ने लगे, जैसे कि अभी थोड़ा ठंडा है, तब आप फलों का पल्प निकाल कर उसका जूस बनाकर बच्चे को दे सकती हैं या दही दे सकती हैं। और रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच में बच्चे को दे सकती हैं। उस टाइम आप बच्चे को दलिया दे सकती हैं, खिचड़ी दे सकती हैं, दाल और चावल को मैश करके आप खिला सकती हैं। और दाल में आप रोटी के महीन-महीन टुकड़े डाल के उसको खूब अच्छे से बारीक मैश करके उसको एकदम छोटा-छोटा बाइट दे सकती हैं। एकदम अच्छे से मैश करने के बाद ही इसको दीजिएगा। और आलू बॉईल करके आप उसको मैश करके आप दे सकती हैं। आप पनीर को हल्का सा फ्राई करके उसको एकदम अच्छे से मैश करके उसको आप दे सकती हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आप दे सकती हैं। और रात को सोने से पहले बच्चे के पैर की और पीठ की मालिश भी आप कर सकती हैं। इससे जो उसकी क्रॉलिंग की थकान है दिन भर, जो उसने दौड़ भाग की है, क्योंकि अब बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो इससे उस थकान में बच्चे को आराम मिलता है और उसके बाद बच्चा बहुत गहरी नींद में सोता है मालिश के बाद। अब आपने 7 से 8 बजे के बीच में बच्चे को खाना खिला दिया था, तो 9 बजे तक आप बच्चे की
पीठ के और पैर की हल्की सी मालिश कर दें और उसके बाद आप बच्चे को एक बार फिर से फीड कराएं, दूध उसको पिलाएं और सोते टाइम एक नया डायपर जरूर आप लगा देना। अब बच्चे का पेट सॉलिड से भी भरा हुआ है, उसने दूध भी पी रखा है, उसने नया डायपर भी लगा लिया, तो अब बच्चे की नींद जो है वो लंबी होती है और 6 महीने के बाद बच्चे जो होते हैं वो रात में बार-बार ज़्यादा नहीं उठते हैं। तो आपको पहले से अब और लंबी नींद आपको खुद को भी मिलेगी। तो ये था 6 से 9 महीने के बच्चे का एक कंप्लीट रूटीन। ध्यान रखें कि हर बच्चा अलग होता है, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से इसे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे भी कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं 6 महीने के बच्चे के लिए रेसिपी वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में रेसिपी ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेबी केयर सर्किल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।